आपको याद दिलाना चाहेंगे कॉपी और पेन भी आप साथ ज़रूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाते हैं उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं आँखों को लेकर। और आँखों का जो एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है देखना। हमारा जीवन रंगमय होता है जब हमारी आँखें स्वस्थ होती हैं। तो ऐसे में आँखों की दृष्टि तीव्र होना बहुत ज़रूरी है एक सामान्य व्यक्ति के लिए। परंतु जब इसी तीव्रता में कमी आने लगती है, जिसे कहते हैं नज़रें कमज़ोर हो जाना, इसको वैसे आयुर्वेद की भाषा में अंधता भी बोला जाता है कि धीरे धीरे अंधता की ओर रुख किया जा रहा है। तो ऐसे में कम होने वाली जो दृष्टि है, जो दृष्टि का हमारा जो तीव्रता है वो धीरे धीरे जब क्षीण होती है, तो इसके पीछे आप किन किन कारणों को कारक मानते हैं? देखिए, आँखों की दृष्टि कम होने का मुख्य कारण जो है वो है आपके नज़ले का बढ़ जाना। अच्छा। जब आपका नज़ला आँखों के पर्दे के आगे छा जाएगा तो आपकी आँखों की दृष्टि दिन दुगने रातें चौगुनी घटना शुरू हो जाती है। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर कहें कि एलोपैथिक में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथिक में बिल्कुल नहीं है। हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते इसका। ये दोष है उन फार्मेसियों का जो दवाइयाँ बनाती हैं। जब उसमें उसके काबिल दवाई बनाई नहीं तो रोग को कहाँ से काटेगी? बिल्कुल। परंतु स्वास्थ्य विचार एक मात्र ऐसा आश्रम है कि इसमें ना तो रोगी से पूछा जाता कि तकलीफ क्या है, ना रोगी के परिवार की हिस्ट्री पूछी जाती है, ना रोगी से कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की तो यहाँ छुट्टी रहती है, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण होता है। नाड़ी परीक्षण में सुबह 9 से 10 के अंदर नामकरण कराया जाता है, 10 से 12 नाड़ी परीक्षण होता है। और जिस दिन नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक नाड़ी परीक्षण नहीं कराया तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, न कुछ खाना। फिर उसके बाद नाड़ी परीक्षण होता है 10 से 12। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में आ जाते हैं। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, दांत मंजन है, सब जड़ी बूटियाँ हैं। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, मैं किसी की बनी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता और ना ही अपनी फार्मेसी की दवाइयाँ किसी को बेचने के लिए देता हूँ। मैं दवाई उतनी बनाता हूँ जो मेरे पास मरीज आके ले जाते हैं उनको देता हूँ, बाकी बाहर बेचने के लिए किसी को नहीं देता। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है और यहाँ गारंटी से इलाज किया जाता है। अब जैसे आपने सारे उपाय कर लिए, डॉक्टर ने भी सारे उपाय कर लिए, परंतु आपकी रोशनी आँखों दिन दुगने रातें चौगुनी घटती जा रही है। तो इसका पूरे संसार में किसी के पास इलाज नहीं है, परंतु मेरे पास इसका इलाज ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। यह हल्दी से, नीम से, गुलाब जल से, देसी कपूर से। सबसे पहले हमने हल्दी सूखी लेनी है। सूखी हल्दी ले लें आप लगभग 20 ग्राम। अब जो पुराने से पुराना पेड़ नीम का है उसमें जाके होल करना, उसको न्यान से हथौड़े से ऐसे अंदर सुराख करना है जिसमें हम हल्दी को डाल सकें और जो सुराख किया उसके अंदर का जो लकड़ी थी उसको बाहर निकाल लेना है। अब उस लकड़ी का
छिलके वाले हिस्से के साथ थोड़ी लकड़ी आधा इंच रख के बाकी लकड़ी निकाल देनी, खाली कर देना उसको। वो हल्दी उस नीम के पेड़ के अंदर रख देनी और ऊपर से जो आपने न्यान से और हथौड़े से काट के निकाला था, जिसमें थोड़ी लकड़ी रखी है और उसका छिलका साथ था, उसको उसी नीम के पेड़ में लगा के ऊपर रख के प्लास्टिक से ऐसे बांध देने कि उसमें हवा न जाए। अब आप इसको 2 महीने तक उस पेड़ के अंदर रखेंगे। 2 महीने के बाद प्लास्टिक हटा के और नीम का जो आपने टुकड़ा निकाला था उसको निकाल के हल्दी को अंदर से निकालें तो आपकी हल्दी जो है नीम के रस से बिल्कुल तर हो चुकी होगी। अब इस हल्दी को घर लाके छाया में सुखाना है। जब हल्दी अच्छी तरह सूख जाए, अब इसको आप पत्थर पे अच्छी तरह ऐसे घिसना जैसे चंदन घिसते हैं। इसका ब्रिक पाउडर बनाना है आपने। अब इस पाउडर में गंगा जल मिला के इसकी लुगदी बना देनी और इसके अंदर 2 ग्राम देसी कपूर पीस के मिला देना और इसको किसी भी बर्तन में, कांच का बर्तन और सोने पे सुहागा, नहीं तो मिट्टी के बर्तन में या चीनी मिट्टी के बर्तन में रखना, प्लास्टिक में नहीं रखना। और 15 दिन के लिए इसको बिल्कुल ऐसी जगह रखना जहाँ गर्मी हो, वहाँ पे। यदि आपके पास मिट्टी का बर्तन है उस पर ढक्कन लगा के ऊपर प्लास्टिक और कपड़ा बांध के ऐसे बांध दे के उसमें मिट्टी घट्टा या कोई जीव न जाए। 15 दिन के बाद निकालेंगे फिर सूखा हुआ मिलेगा आपको। फिर इसको दोबारा आपने पीसना है। अब इसको चाहे आप डोरी डंडे से पीसें, चाहे आपके पास कोई मशीन है ऐसी पीसने की जो कि इसको मैदे की भांति बारीक बना दे। अब इसको मलमल के कपड़े से छान करके अब छोटी छोटी डिबिया कांच की लेके उसमें इसको रख लें। अब इसमें से सुबह शाम हाथ मुंह धोने के बाद आंगुली से जैसे काजल लगाते हैं ऐसे आपने आँखों पे लगानी है और 5 मिनट के लिए आपने सब आसन लेट जाना। 5 मिनट के बाद आँखों से आपके अंदर बहुत ज़्यादा पानी निकलेगा। अब ये पानी साफ करके उसके बाद जब आप आँखें खोलेंगे तो आपकी आँखों में जो पहले की रोशनी थी उससे कुछ रोशनी बढ़ी हुई मिलेगी। अब ये क्रिया आप सुबह शाम 2 टाइम करेंगे 1 हफ्ता। हफ्ते के बाद फिर आप 3 टाइम करेंगे, फिर 1 हफ्ते के बाद 4 टाइम करेंगे, 3 बार दिन में, 1 बार रात को सोती दफा। अब आँखों का असली ममीरा जो बना है जिसमें डॉक्टर हकीम सब ने कह दिया अब आपकी आंखों की रोशनी नहीं वापस आएगी, उसमें रोशनी वापस आने के बाद जब आप उनसे टेस्ट कराएंगे तो ये चंबे पड़ जाएंगे कि जिसका इलाज कहनी था उसका इलाज कैसे हुआ। तो आपको वहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं। आप ये कहें कि मैं स्वस्थ विचार गई थी या गया था, वहाँ से उन्होंने मुझे ममीरा दिया था आँखों में लगाने का। 1 हफ्ता तो मैंने सुबह शाम लगाया।
फिर एक हफ्ता मैंने 2 बार दिन में और 1 बार रात को लगाया। फिर एक हफ्ता मैंने 3 बार दिन में 1 बार रात को लगाया। ये उस ममीरे की देन है। तो मैं तो हर एक चीज़ को गारंटी से कहता हूँ कि जिसका उपचार कहीं नहीं उसका उपचार मेरे पास है, क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, जिससे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और इन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है।